राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर रखा है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 25 की 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? क्या इस बार बीजेपी के लिए आसान हो पाएंगे ये लोकसभा चुनाव? क्योंकि देखा जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर 26 राजनीतिक दलों के साथ महागठबंधन करके बैठी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को लगातार आगे कर रही है। दावे किए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि पायलट को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पायलट लगातार मोदी सरकार को चुनौती देने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में देखा गया है कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल को टिकट मिल चुका है। इसमें और भी तमाम दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन सचिन पायलट और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं, क्या दूसरी लिस्ट सामने आएगी उसमें पायलट और गहलोत का नाम होगा या नहीं? क्योंकि दावे ये तक किए गए हैं कि हाई प्रोफाइल नेताओं को इसमें जगह दी जाएगी। अब सचिन पायलट, जिन्हें लेकर ये कहा जा रहा है कि टॉक सवाई माधोपुर से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और अशोक गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, बल्कि अपने बेटे वैभव को आगे करना चाहता हूं। वैभव गहलोत को लेकर यह कहा जा रहा है कि जैसलमेर सीट से वह चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। ये सीट अशोक गहलोत की परंपरागत सीट है। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे पायलट और गहलोत को लेकर हमारे सहयोगी दिनेश से कि आखिरकार राजस्थान की सियासत में अब सचिन पायलट किस भूमिका में नजर आएंगे? क्या वाकई में वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं? कैसे देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि दूसरी लिस्ट सामने आएगी, उस लिस्ट में कहीं ना कहीं पायलट और गहलोत का नाम हो सकता है? देखिए प्रांशी, जिस तरीके से 2023 में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी हाईकमान ये चाहती है कि दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा जाए। सचिन पायलट, जो कि 26 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बनकर देश की संसद पहुंचे थे, परंपरागत सीट दौसा से चुनाव लड़े थे, जहां से उनके पिता राजेश पायलट ने अपना जो है राजनीतिक करियर शुरू किया था। उसके बाद देखा जाए तो दूसरे टर्म में जब वो मनमोहन सरकार में मंत्री बने, उस दौरान अजमेर सीट से सांसद चुने गए थे। और अब खबरें ये आ रही है, लगातार इससे बात पर मोहर लगती नजर आ रही कि सवाई माधोपुर सीट जो है वहां से सचिन पायलट जो है अपनी चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। अशोक गहलोत की आपने जैसे बात की कि यहाँ पर वैभव गहलोत को जो है मैदान में उतारने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तमाम दिग्गज नेता, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, वैभव गहलोत हो, इनके आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि 2019 का जो रिकॉर्ड है उसको ना दोहराया जाए। और 2019 में 25 जो सीटें हैं लोकसभा की, राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। सचिन पायलट अधिक सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें आती हैं, वहां से वो प्रभारी हैं। 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बड़े चेहरे के रूप में राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में जो भूपेश बघेल को मैदान में उतारना, शशि थरूर को मैदान में उतारना, ये दिखा रही है कांग्रेस पार्टी कि दिग्गज जो चेहरे हैं अब वे चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती देने के लिए हाईकमान ये फैसले ले रहा है। कितना बड़ा फायदा इस बार यहाँ पर हो सकता है गहलोत पायलट को आगे करने से? देखिए 15 सीटों पर यहाँ पर टारगेट लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी। सचिन पायलट ने कई बार मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बातें कही हैं कि 15 सीटों पर हम जीत का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अब हो सकता है कि 15 सीटें, यदि 10 सीटें भी जीत पाती कांग्रेस पार्टी, तो राजस्थान में उनकी सियासी जमीन अच्छी यहाँ पर मजबूत हो जाएगी। क्योंकि 2019 की बात करें, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी राजस्थान में। ऐसे में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम ये दिग्गज जो नेता है, टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार ये रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है कि आने वाले चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। गहलोत का कहना यहाँ पर ये रहा है कि वह इस बार चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, जबकि आलाकमान यहाँ पर गहलोत को आगे करना चाहते हैं। देखिए गहलोत एक दिग्गज नेता है, 70 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उनको केंद्र की राजनीति में सक्रिय करना चाहती थी, हाईकमान में उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, लेकिन उस वक्त वो राजस्थान के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री थे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना उन्हें जो है अच्छा नहीं लगा और इस कदर उन्होंने अब ये फैसला किया है कि दोबारा से वो चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, दिग्गज नेताओं के दम पर ताल ठोकना चाहती है। दिग्गज नेता यदि यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो न सिर्फ उनकी खुद की सीटों पर बल्कि आसपास की जो सीटें हैं वहाँ पर भी उनका प्रभाव देखने को मिलेगा और इसी आधार पर सचिन पायलट यहाँ पर 12 से 15 सीटें जीतने का दावा करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा जिस तरह से कांग्रेस टारगेट लेकर चल रही है। मध्य प्रदेश में देखा गया कि कमलनाथ यहां पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं 15 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अब देखना होगा कि सचिन पायलट कमलनाथ की ये रणनीतियां वाकई में रंग लाती हैं या फिर नहीं। फिलहाल यहाँ पर पायलट का एक बयान सुनाते हैं जिस तरह से वह बार बार दावा करते हुए देखे जा रहे हैं इन लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए जरा। जो राज्य ऐसे हैं जहाँ सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, जहाँ लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4,100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8,400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है और इस वर्ष सरकारें इश्तिहार के लिए, सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें। ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है। वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटिंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड। आवर आर्मीज एंड आवर डिफेंस फोर्सेज आर सेकंड टू नन, बट देयर वैलर, देयर स्ट्रेंथ एंड their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations. And we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces, it may not argue well for our future and for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation. तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सरकार ने डील किया है और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारे वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, हम इसके विरोध में हैं। और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है। अंदर डिसाइड हुआ, कितनी सीटों पर डिस्कशन चला सर? अच्छा डिस्कशन हुआ है, सब सीट्स पे चर्चा हुई है और जैसे सीईसी का निर्णय आएगा आपको बताएंगे। सर क्या राहुल जी वायनाड से लड़ने जा रहे हैं? कोई जो भी निर्णय लिया जाएगा एआईसीसी आपको ब्रीफ करेगी। आज तो सभी स्टेट्स पर टिकट वितरण को लेकर सीईसी में विस्तारित चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स हैं, जो इंचार्जेस स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। बहुत जल्द हम लोग जो सीईसी का निर्णय होगा आप लोगों के सामने लेंगे। बड़े नेताओं को बोला गया है, बड़े नेताओं को बोला गया है जो भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में है उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। पूरे जिन जिन स्टेट्स का डिस्कशन था सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसा मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। सचिन पायलट के ये बयान
दौरान ही लगातार सियासी सरगर्मियां तेज कर रहे हैं। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि सचिन पायलट वाकई में कांग्रेस को जीत दिला पाते हैं या फिर नहीं। हाल ही में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर बांसवाड़ा पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी भी 5 गारंटी देते हुए नजर आए थे जनता के बीच। अब यहां पर यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट को क्या वाकई में आगे रखा जाएगा, क्योंकि दावे तो ये तक किए गए हैं कि लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को आगे किया जाएगा, दिल्ली की सियासत में उन्हें एक्टिव किया जाएगा, कहीं ना कहीं राजस्थान से उन्हें दूर करने की रणनीति बनती हुई देखी जा रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में सचिन पायलट का सियासी भविष्य क्या कुछ होता है क्या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।